जब यर्दन पार हो गया ना तो उसका पूरा एटीट्यूड बदल गया। वो बचपन से ही अद्भुत काम देखते हुए बड़ा है, क्योंकि वो मूसा के नीचे था तो उसने लाल समुद्र को अलग होते हुए देखा है, एवरीडे मन्ना को उतरते हुए देखा है, उसने देखा है कि परमेश्वर कैसे कैसे बड़े कामों को करता है। उसने ये सारी चीजों को अपनी लाइफ में क्या किया है, पहले से ही देखते हुए बड़ा है। तो उसको यही लगता था मूसा ही ये काम कर सकता है करके। लेकिन जिस दिन प्रभु ने उसकी सेवकाई में यरीहो को पार करवा दिया ना, उस दिन उसको समझ आ गया मूसा का परमेश्वर मेरा परमेश्वर भी है और मूसा का परमेश्वर मेरे साथ भी काम कर रहा है करके। हालेलुया। अगर आज आप आईसीएम में आए, आपको बिलीव करना है जो आईसीएम के प्रभु के दास के साथ हो रहा है, अगर वो कर सकते हैं उतना ही आप भी करोगे और उतने ही बड़े काम परमेश्वर आपके द्वारा भी कराएगा। आपका चर्च तभी ब्लेस्ड है जब आप ब्लेस्ड हो जाओगे। हालेलुया। बिलीव करना है आपको कि वही अथॉरिटी परमेश्वर, यीशु ने कहा तुम मुझसे बड़े काम करोगे। हालेलुया। तुम मुझसे बढ़िया काम करोगे। प्रभु ने सिर्फ शिष्यों को नहीं बोला है, आपको देखकर बोला है। इसका मतलब अगर प्रभु ने सिर्फ एक इजराइल के एक छोटे से गोत्र को जीता है तो प्रभु कहता मैं तुम्हें उससे भी बड़े बड़े जगहें दूंगा, उससे भी बड़े बड़े कार्य दूंगा, उससे भी बड़े बड़े आशीष दूंगा, उससे भी बड़े बड़े सिटी जीतने दूंगा। आपको बिलीव करना है कि आप ये कर सकते हो। 2024 39th डे ऑफ फास्टिंग, आपको बिलीव करना है आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आपको बिलीव करना, आपको ड्रीम करना है कि आप यर्दन भी पार करोगे, आप यरीहो भी जीतोगे, आप आई भी जीतोगे। और जो प्रॉमिसेस है, कोई है जो बिलीव करता है, आप वो सारे प्रॉमिसेस जो आपके लिए रखे हैं आप उन्हें क्लेम करोगे। यू विल क्लेम इट। हालेलुया। 40 दिन 39 डेज आप बैठे परमेश्वर की उपस्थिति में, आप 40वें दिन कदम बढ़ाने जा रहे हैं। आपको इतना एक्साइटेड रहना है। आपको मैं बता रहा हूं 40 दिन उपवास रखना नॉर्मल बात नहीं है। 40 दिन खुदा की उपस्थिति में समय बिताना नॉर्मल बात नहीं है। मैं ऑलरेडी एक्साइटेड हूं 40th डे के लिए, 40वें दिन के लिए मैं ऑलरेडी एक्साइटेड हूं। मैंने अपने आप को कॉन्सिक्रेट किया है। मैंने अपने आप को मुझे नहीं पता आपका, पर मैंने नहीं किया पाप फालतू के। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं कि प्रभु को मुझसे कुछ काम करवाना है और मैं फालतू की चीजों में गिर जाऊं। अपनी कॉलिंग को समझो। फालतू की चीजों में नहीं गिरना है इस साल। फालतू के टॉपिक्स में नहीं गिरना है। फालतू के लोगों से बातचीत नहीं करना है। अपने मुंह के अभिषेक को समझो, अपने ताकत को समझो। खुदा उपयोग करना चाहता है। हालेलुया। God wants to use you। आपका काम एक पत्नी को संभालना और एक पति को संभालना और 2 बच्चों को संभालने के लिए प्रभु ने आपको ऊपर से नीचे नहीं बनाया है। आपने आपको देशों के ऊपर अधिकार करना है। ये आपका पर्पस। आप प्रीस्ट हो, आप किंग हो, आप प्रॉफिट हो, आप राज्य के अधिकारी बनोगे। परमेश्वर ने उसके लिए आपको तैयार किया है। आप फंसे पड़े हो चीजों के अंदर। हालेलुया। मेरे साथ बोलो, आने वाले साल मैं चीजों में नो बोलना सीखूंगा। जहां आपने नो बोलना सीख लिया, आप सक्सेसफुल होना शुरू हो जाओगे। पाप है, बोलो नो। हालेलुया। गलत लोग आएंगे, बोलना पड़ेगा नो। संडे आराधना का दिन है, बोलना पड़ेगा नो। बोलना सीखो। नो, जहां नो बोलना है वहां नो बोलना है। हालेलुया। मेरे को लोग बोलते हैं ये इधर थोड़ा इतना पैसा दे दो खुश हो जाएंगे पास्टर, काम आसान हो जाएगा। हमें बोलना आता है नो। I've learned it। और अगर नो बोलने से किसी को बुरा लग जाए तो उसे लगने दो, उसे लगने दो। You are more important। काफी बार हम प्लीज करने लग जाते लोगों को। लोगों को क्या लगेगा, लोगों को क्या लगेगा, लोगों को क्या लगेगा। और फिर हम पता है क्या करते हैं, उनको खुश करने के चक्कर में इतनी सैक्रिफाइसेस कर देते। और फिर होता क्या है, वो हमें बिल्कुल यूजलेस समझने लग जाते। एंड इट इज सो इंपॉर्टेंट कि हम यूजलेस डस्टबिन नहीं है। हालेलुया। 2025 में उठना है, अपने आप को डस्टबिन मत बनाना। You are not a dustbin। 2025 में उठना है, अपने स्किल सेट को बढ़ाओ। अपने स्किल सेट को बढ़ाओ। देखिए मैं एक्सट्रीमली बिजी हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, आप अभी मेरे पास आओगे, मैं आपको अपना पूरा प्रचार मैं आपको दे सकता हूं। पूरा प्रचार विद पॉइंट्स।
मैं नहीं खड़ा होता पोडियम पे आके कि चलो कोई पुराना प्रचार कर देते हैं करके। आई डोंट टेक दीज थिंग्स लाइटली, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे को प्रभु ने मौका दिया यहाँ प्रचार करने का। मेरे बदले पता नहीं कितने लोग यहाँ प्रचार कर सकते थे। आप ग्रांटेड लोगे, प्रभु आपको ग्रांटेड लेना शुरू कर देगा। आप सीरियस रहोगे, प्रभु आपको सीरियस लेना शुरू कर देगा। आप प्रभु में हो, टेक इट वेरी सीरियसली। आप प्रभु का काम कर रहे हो, अगले साल सीरियस तरीके से करना है। हालेलुया। मैं तो कहता हूं आपको झाड़ू करने का काम दिया है, आपसे बेहतर कोई झाड़ू नहीं करना चाहिए। आपको मीडिया का काम दिया, आपसे बेहतर कोई मीडिया नहीं करना चाहिए। आप एक छोटे से घर के अंदर चर्च चलाते हो, उस घर का चर्च आपसे बेटर कोई और चलाना नहीं चाहिए। आपके हर सेवकाई सबसे बेस्ट होने चाहिए, सबसे बेस्ट। तब प्रभु आपको आशीषित करेगा। जोशुआ वाज रेडी। सडनली उसके एटीट्यूड में बहुत फर्क आ गया था। उसके एटीट्यूड में एक्सट्रीमली चेंज आ गया था। 5वें अध्याय में, अच्छा कैन वी रीड दैट प्लीज? जब यहोशू यरीहो के पास था, तब उसने अपनी आंखें उठाई, है ना। जब वो यरीहो के पास था, उसने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा कि हाथ में नंगी तलवार लिए हुए एक पुरुष सामने खड़ा है। और यहोशू ने उसके पास जाकर पूछा, क्या तू हमारी और है या हमारे बैरियों की ओर का? देखना जरा एटीट्यूड में क्या डिफरेंस है। ये वही बंदा है जो इंसानों को देख के डरता था, आज स्वर्गदूत को देखकर भी डर नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि इसे नहीं पता ये प्रभु की ओर से आया है कि नहीं, क्योंकि वो नंगी तलवार लिए हुए आया था। और जोशुआ को लगा था कि भाई होगा कोई। अब मैं तो ऐसे सोच रहा था कोई नंगी तलवार लेके आपके सामने आ जाए और हवा में उड़ रहा हो। आधे लोग तो उसको प्रभु समझ लेंगे। हालेलुया। दम देख रहे हो इस बंदे का। पहले अध्याय में डरा हुआ था, 5वें अध्याय में एटीट्यूड बदल गया। हालेलुया। 2020 में और 2025 में आप आ गए हो। आपको देखना आपके एटीट्यूड में फर्क आया है कि नहीं, आपके विश्वास के लेवल में फर्क आया है कि नहीं, आपके वचन पढ़ने के लेवल में फर्क आया है कि नहीं। इट्स सो ब्यूटीफुल, राइट? वो आता है और वो देखता है और सीधा सवाल पूछता, मतलब उसे फर्क भी नहीं पड़ता। नंगी तलवार लिए कोई हवा में उड़ रहा है और वो आके खड़ा हुआ है और जोशुआ उसकी ओर देखता है और बोलता है हाँ किसकी तरफ है? किसकी तरफ है ना? दैट्स वेरी वेरी क्लियर, है ना? किसकी तरफ है? लाइफ में 2024 के आखिरी में एक डिसीजन लेना, चूज करना किसकी तरफ आप खड़ा होना चाहते हो, किसकी तरफ आप खड़ा होना चाहते हो। जिसको समझ आए उसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो। किसकी तरफ? मैंने फिर आपको बोला, आपको उन लोगों को लाइफ में चुनना है जो प्रभु की ओर खड़े हैं, उन लोगों को नहीं जो कॉम्प्रोमाइज तरीके से खड़े हैं। हालेलुया। 4 दोस्त रखने से बढ़िया है एक दोस्त रखो। 4 चर्च रखने से अच्छा है एक चर्च रखो। 10 पादरी रखने से बढ़िया है एक पादरी रखो। बी वाइज इन 2024-25। उसने कहा तू किसकी ओर है? व्हाट मैटर्स इज तू किसकी ओर है। जरूरी ये मैटर करता है। अगर तू प्रभु की ओर है तो ठीक है, अगर तू नहीं है तो तेरी नंगी तलवार भी मेरा कुछ नहीं कर पाएगी। तू हवा में उड़ रहा होगा पर हवा के ऊपर मेरा परमेश्वर वास करता है, तो मुझे कोई डर नहीं है। आई डोंट केयर, मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है। 2025 में आने वाले सालों में आपको हो सकता है शैतान डराने की कोशिश करे, आपको घबराए, आपको वो परेशान करेगा। he will do lot of things, बहुत कुछ करेगा आपके पीस को हटाने के लिए, है ना। लेकिन आपको एटीट्यूड कांस्टेंट सेम रहना चाहिए। आपका एटीट्यूड बिल्कुल कॉन्स्टेंटली सेम रहना चाहिए। हमारे मूड को खराब करने के लिए बहुत लोग आएंगे। अगर आपका मूड किसी से खराब हो रहा है, आप इतने वीक व्यक्ति हो। अच्छा खासा मूड था मेरा, खराब कर दिया। एक चम्मच नहीं डाला तो खराब हो गया। मैंने ऐसे लोगों को देखा, खाना खत्म हो गया, लास्ट में क्या है, चिकन के पीस जैसा नहीं दिखा। वो तो हर चिकन में यही होता है करी में। जो बेचारा लास्ट रहता है उसको चिकन पीस नहीं मिलता, चिकन सूप ही मिलता है। पर मैंने देखा लोगों को पापड़ के लिए लड़ते हुए देखा। पापड़ के लिए क्या कर लोगे? पापड़ के जब 1000 लोगों की भीड़ आ रही है, वैसे ही पापड़ मुरझा जाता है। तो मैंने लोगों को अपने पीस को खोते हुए देखा है, पापड़ के लिए, अचार के लिए, राजमा के लिए मैंने खोते हुए देखा। मैंने लोगों को लड़ते हुए देखा चेयर के लिए।